अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत सोमवार को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में भव्य और ऐतिहासिक वैश्विक गीता पाठ आयोजित किया गया और इस सामूहिक पाठ में 21,000 बच्चों ने एक स्वर में गीता के श्लोकों का उच्चारण कर वे दिव्य दृश्य प्रस्तुति किए हैं, जिसने पूरे वातावरण को ज्ञान, भक्ति और अध्यात्म से यहाँ पर सराबोर कर दिया है। और इस अभूतपूर्व सहभागिता ने वासुदेव कुटुंबकम के भारतीय अवधारणा को साकार रूप दिया है। और इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में वैश्विक गीता पाठ में भाग लेने वाले स्कूली छात्रों के लिए मंगलवार को विशेष अवकाश भी घोषित किया और इस अवसर पर योग गुरु बाबा रामदेव और साथ ही गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कई गणमान्य लोग इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे और खुद सीएम इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। प्यारे बच्चों, गीता का हर श्लोक हमें ये जीवन जीने की नई प्रेरणा देता है। इसका हर श्लोक हमारे जीवन में ज्ञान का दीप ये जलाता है। गीता केवल अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच ये संवाद नहीं है, यह हमारे हर प्रश्न का ये समाधान है। प्यारे बच्चों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस भी घर में गीता का नियमित रूप से पाठ होता है, वहां पर कभी किसी तरह की कोई नेगेटिविटी एनर्जी नहीं आ सकती। जो भी व्यक्ति गीता का पाठ करता है, उसके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और वह साहसी होता है और निडर बनता है, अपने कर्तव्य पथ पर आगे गति से बढ़ता है। प्यारे बच्चों, गीता हमें सिखाती है कि सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि जीवन का ये एक हिस्सा है। इससे विचलित हुए बिना हमें संभाव बनाए रखना चाहिए। यदि हर व्यक्ति इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारे तो आपसी संघर्ष और तनाव ये कम होंगे। हमें गीता बताती है कि एक सच्चे नेता को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और धर्म के लिए कार्य करना चाहिए। ये गीता हमें संदेश देती है। यह संदेश आज के नेताओं और प्रबंधकों के लिए भी ये प्रेरणादायक है। प्यारे बच्चों, यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए और धर्म के मार्ग पर चले तो समाज में नैतिकता और न्याय का साम्राज्य होगा। प्यारे बच्चों, गीता का संदेश अजर है और अमर है। यह न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत है। यदि हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारें तो हमारा समाज हर प्रकार की कुरीतियों, असमानताओं और संघर्षों से मुक्त होकर एक आदर्श समाज बन जाएगा। गीता में अहंकार को त्यागने और आत्म ज्ञान प्राप्त करने की बात भी इसमें कही गई है। प्यारे बच्चों, अहंकार समाज में अनेक समस्याओं की जड़ है। जब हम अहंकार छोड़ते हैं तो हम दूसरों को सम्मान देना, उनकी भावनाओं को समझना सीखते हैं। गीता के इस संदेश को अपनाकर हम एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध भी स्थापित कर सकते हैं और समाज में हम समरसता ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम सभी आज यह संकल्प लेकर के गीता के ज्ञान को समझकर अपने जीवन में अपनाएं और इसे दूसरों तक भी हम पहुंचाएं। ये हम संकल्प लेकर के जाएं। हम गीता के कर्म योग के महान संदेश को विश्व भर में जन जन तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, ये गीता महोत्सव हम मनाते हैं। मैं इस महोत्सव के आयोजन के में सहयोग करने वाले
जो सभी संतगण हैं, नागरिक हैं और धार्मिक संस्थाओं के जो भी प्रतिनिधि हैं, उन सब का भी मैं आज इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आज इस गीता पाठ में भाग लेने वाले पुनः सभी विद्यार्थियों की मैं सराहना भी करता हूं और साथ ही कामना करता हूं कि आपका जीवन ये उज्जवल हो, आप ऊंचाइयों को छुए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः गीता जयंती के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।